बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम जिस नुस्खे पर बात करने जा रहे हैं वो ख़ारिश के लिए है। किसी भी किस्म की ख़ारिश हो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह शिफ़ा होगी। नुस्खा 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है गंधक, और दूसरे नंबर पर है काफूर, तीसरे नंबर पर काली ज़ीरी, और चौथे नंबर पे कड़वा तेल, जिसे हम तारा मीरा का तेल भी कहते हैं। ये आपने खालिस लेना है। ये हमने खुला आयल ले लिया है। ये बिल्कुल खालिस है। गंधक आपने 50 ग्राम लेनी है, काफूर आपने 10 ग्राम लेना है, काली ज़ीरी 10 ग्राम लेनी है, और जो कड़वा तेल है ये ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल होगा। गंधक देखें पिसाई किया हुआ है, ये पाउडर किया हुआ है, और काफूर ये मिक्स करते वक्त खुद ब खुद पाउडर हो जाता है, आयल होके इसमें मिक्स हो जाता है। और काली ज़ीरी जो है वो साबित है। इसको हम अभी पाउडर करेंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने साबुत रखी है। इसे पाउडर करते हैं और नुस्खा बनाते हैं। सबसे पहले काली ज़ीरी को हम पाउडर करेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये देखें हमने काली ज़ीरी को कूट लिया है। अभी ये मज़ीद बारीक होगी। अब हम इसमें जो 50 ग्राम गंधक लिया था वो ऐड करेंगे। ये ऐड करना है, और ये ऐड करने के बाद आप काफूर भी ऐड कर दें। इसमें 10 ग्राम हमने काफूर लिया था, 10 ग्राम काली ज़ीरी, 10 ग्राम काफूर और 50 ग्राम गंधक था। एक गंधक आंवला सार आता है और एक सिर्फ गंधक आता है। आपने आंवला सार नहीं लेना, गंधक लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से खरल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से खरल करना है, यहाँ तक कि तीनों चीज़ें हम जान न बन जाएं। ज़ोरदार हाथों से इन्हें खरल करना है, ताकि जो काली ज़ीरी थी वो ज़रा सख्त होती है, वो भी बिल्कुल बारीक हो जाए। हाँ तो दोस्तों, ये देखें तकरीबन मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक खरल किया है। ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं और बारीक भी हो गई हैं। हमें मरहम तैयार करनी है, तो इसमें अब हम जो कड़वा तेल यानी तारा मीरा का तेल लिया था वो ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हल्का हल्का ऐड करना है ताकि ज़्यादा न डल जाए। मैंने पहले भी बताया कि हमें मरहम तैयार करनी है। हल्का हल्का ऐड करते आप खरल करते जाएं, यहाँ तक कि मरहम न बन जाए। जी, हमने मज़ीद तेल इसमें डाल दिया है और खरल करते जा रहे हैं। अब ये मरहम की शक्ल इख्तियार करने लगी है। ये देखें आप, ये मरहम बनती जा रही है। आप हल्का हल्का तेल डालते जाएं और इसी तरह मरहम की शक्ल जब इख्तियार कर लिए तब आपने तेल डालना छोड़ देना है और इसे अच्छी तरह से खरल करना है। जो भी चीज़ इसमें बारीक नहीं होगी, जो रह गई थी, वो ये अभी हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, ये देखें तकरीबन 10-15 मिनट खरल करने के बाद हमारी मरहम जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बहुत आसान है। आपने रात के वक़्त जहाँ जहाँ पर जिस्म के किसी भी हिस्से पर ख़ारिश है वहाँ पर लगा के सो जाना है, और सुबह उठ के नहा लेना है। सुबह उठ के नहाना है आपने, और रोज़ाना कपड़े चेंज करें, और जिस बिस्तरे पर आप सो रहे हैं वो दिन के वक्त धूप में उसे डाल दिया करें, ताकि उनमें जो जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएं। और परहेज़ में आप खट्टी चीज़, तली हुई चीज़ें, गोश्त, मच्छी वगैरह का इस्तेमाल बंद कर दें, तो आपको जल्दी शिफ़ा होगी। ये आप इंशाल्लाह 3 दिन इस्तेमाल करें। 3 दिन के इस्तेमाल से आपकी ख़ारिश जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आज़मूदा नुस्खा है, एक मरतबा बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।